बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुनना है, फिर उस पर अमल करना है। ये ना हो कि आप लोग सुने ना, ऐसे ही देखकर गेस्ट पेपर को इसी को तैयार कर कुछ डिटेल्स है वो मैंने कहा था कि मैं बोलकर बता दूँगी आपको, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, थोड़ा सा ही लिखा है। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को लाजमी तौर पर ध्यान से पूरा ही सुनना है। एजुकेशन अपडेट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स मिलती रहें। स्टूडेंट्स ने बार बार कहा था कि हमें होली कुरान का जो है गेस्ट पेपर वो प्रोवाइड कर दे। गेस्ट पेपर को आप लोगों ने लाजमी तौर पर रेडी करना है, इससे आप लोगों के पेपर में मार्क्स लाजमी तौर पर अच्छे ही आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट आयात की। अहम आयात की आपके सिलेबस में 3 सूरतें शामिल हैं, सूरत निसा, सूरत मादा, सूरत इनाम। तो ये 3 सूरतें आप लोगों के सिलेबस में शामिल से सबसे पहले जो आप लोगों को करनी है वो सूरत निसा है। सूरत निसा के आप लोगों ने पहले 12 रुकू हैं उनको तैयार कर लेना है। पहले 12 रुकू जो हैं उनको आप लोग रेडी कर लें। आप लोग 12 रुकू नहीं तैयार कर सकते, आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, ये ज़्यादा लगता है, तो आप लोग पहली जो 50 आयात है ना सूरह निसा की पहली 50 आयात उनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर रेडी कर लेना है। अगर इससे भी गे गुज़रे हो कि ये भी नहीं कर सकते, 50 आयात भी नहीं आपसे होनी कि हमारे पास टाइम नहीं या फिर हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर आप लोगों ने इसकी जो 40 आयात हैं शुरू वाली स्टार्ट वाली वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर रेडी कर लेनी है। 40 तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने रेडी करनी है, इसमें कोई बहाना नहीं करना मुझे नहीं आता, मैंने नहीं करनी। पास होना है ना, पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, क्योंकि होली कुरान का पेपर है। बच्चे अगर मार्क्स इसमें अच्छे ले लेंगे ना, तो जब आपका जीपीए बनेगा ना तो वो थोड़ा बेहतर, बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम भी आ जाएँ तो इस सब्जेक्ट की वजह से आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो मेंटेन हो जाएंगे, जीपीए अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद हम बात करते हैं सूरत माइदा की। इसके आप लोगों ने पहले 8 रुकू हैं उनको तैयार करना है। पहले जो 8 रुकू हैं उनको रेडी कर लें। जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने पहले ही पढ़ा होगा उनको आते होंगे, उनको लाजमी तौर पर स्टार्टिंग वाले याद ही होंगे। तो पहले 8 रुकू करने हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने पहली 45 आयात करनी है। पहली जो 45 आयात होंगी उनको पढ़कर देखकर काउंट करके उनको रेडी कर लेना। 45 जो हैं पहली आयात, 45 जो हैं पहली आयात। अगर ये नहीं कर सकते 45, तो फिर पहली जो 35 आयात हैं वो करनी है रेडी। क्योंकि बाद बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें थोड़े से थोड़ा सिलेबस मिले याद करने के लिए, हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करना पड़े, थोड़े से ही हमारा काम बन जाए। तो अगर आप लोगों की किस्मत होगी तो आप लोगों का लाजमी तौर पर काम बन जाएगा थोड़े से भी। स्टूडेंट्स, बीएस सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के जो 2023 के पेपर हैं वो भी सॉल्व करके चैनल पर अपलोड किए गए हैं, और ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान HQ 002 के जो पास पेपर हैं वो भी सॉल्व करके जो है चैनल पर डाले गए हैं। आप लोग जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आगे सूरह इनाम की बात करते हैं। इसके आप लोगों ने रेडी करने हैं, पहले जो 10 रुकू होंगे उसको तैयार कर लेना है। सूरह इनाम जो है वो ज़रा बड़ी है, उसकी ज़्यादा आयात हैं, ज़्यादा रुकू हैं, तो पहले 10 रुकू आप लोग कर लें। अगर नहीं कर सकते तो पहली जो 60 आयात है ना उनका कर ले तर्जमा। पहली 60 आयात हैं, अगर वो भी नहीं कर सकते तो पहली 50 तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर करनी है अगर पास होना है पेपर में। तो अगर पेपर में पास होना चाहते हो ना तो पहली जो 50 आयात हैं उनको लाजमी तौर पर रेडी कर लेना। लोगों के लिए आसान तरीका यही होता है कि आप लोग जब याद करने लगते हो ना ट्रांसलेशन या फिर तर्जमा वगैरह, तो उसका ये वर्ड्स मीनिंग के साथ किया करो, तब आप लोगों को बहुत आसान होगी, बहुत आसानी से आप लोग याद, उसका मायने भी आपको आता होगा। कहीं पर भी अगर आप लोग को वो अल्फाज आ जाएगा आप लोग लिख लोगे उसका मीनिंग। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, वो रटाया याद कर लेते हैं, मतलब कि आयत पढ़ी है और साथ ही में उसका पूरी लाइन का ही तर्जमा पढ़ लिया है तो रटाया पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे से बोलता जाता है उनको,
तो ये अच्छा नहीं होता उनके लिए, क्योंकि बाद में उनके वहाँ से सारा कुछ स्किप हो जाता है, उनके दिमाग से निकल जाता है। अगर अल्फाज की मायने के साथ याद किया हो तो उनको तर्जमा करने में आसानी होती है। ये तो हो गई आप लोगों की जो सूरतें थी उनके बारे में कि उनकी आप लोगों ने कौन सी आयात करनी है। अब जो सवाल नंबर 2 है वो भी 10 मार्क्स का आप लोगों को आना है। उसके लिए आप लोगों को ज़माइर लगाने का वो कहते हैं। आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसको किया होगा, आपके कॉलेज वालों ने ये करवाए होंगे, ज़माइर लगाएं। ज़माइर हैं, इसकी 2 ही इकसाम है, ज़माइर मुत्तसिल एंड ज़माइर मुनफसल। ये जो 2 है जिसकी एग्ज़ाम्स हैं, 2 हैं टाइप्स, तो यही आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं और उनके कहा जाता है कि ज़माइर आपने लगाने हैं या मुफस्सिल कह देंगे। आप लोगों को अल्फाज दिए गए होंगे, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये नीचे अल्फाज दे दिए गए हैं इनके, जैसे मिसाल के तौर पे रब, किताब, दीन, ज़रब के कलम वगैरह, ये अल्फाज आप लोगों को दिए गए हैं मिसाल के तौर पर। इनकी आप लोगों ने बनाकर देख लेने हैं। ज़माइर मुत्तसिल एंड मुनफसल, ये दोनों आप लोगों ने बनाकर देख लेनी है इन अल्फाज की। ये आप लोग को पेपर में कोई भी लफ्ज़ दे देते हैं, लेकिन वो आसान ही होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लंबा चौड़ा नहीं होता, बच्चों को एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो। अगेन कह रही हूँ कि वीडियो को लाजमी तौर पर पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना कहीं से भी, लाजमी तौर पर गौर से सुनना है वीडियो में जो कुछ बताया जा रहा है। आगे सवाल नंबर जो 3 है वो भी 10 मार्क्स का आप लोगों को आएगा। ये अल्फाज मानी होते हैं, अल्फाज दिए गए होते हैं, ज़्यादातर आसान अल्फाज ही दिए गए होते हैं। स्टार्टिंग वाले जो होंगे ना, आप लोग जब आयात करेंगे तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों को लगेंगे, आप लोगों ने लाजमी तौर पर उनके मीनिंग को पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स आयात का तर्जमा याद करते हुए अल्फाज के साथ साथ उनके मायने भी साथ साथ याद करते जाते हैं, तो उनको आसानी होती है कि वो लफ्ज़ अगर उनको आ जाता है मीनिंग में भी कि इसका मीनिंग बताएं अलग से, तो उनको आता होता है। इसलिए आप लोग लाजमी तौर पर ऐसे लफ्ज़ तर्जमा इसका याद किया करें। जो सवाल नंबर आगे 4 है वो 10 नंबर का है। ये वाहिद जमा होते हैं स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा, ये तो मुफ्त के ही नंबर हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वाहिद दिए गए होते हैं और जमा भी ऊपर ही दिए गए होते हैं, बस आप लोगों ने ऊपर से ढूंढ के लिखने होते हैं अंदर पेपर में। ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, ये फ्री के 10 नंबर हैं, इसको तो ले ही लेना। ऊपर आप लोगों को वाहिद भी दिए गए होंगे और जमा भी आप लोगों ने बस ढूंढ के उसमें लिखना है कि इसका ये वाहिद है तो इसका ये वाला जमा बनेगा। आगे जो सवाल नंबर 5 है वो 10 नंबर का है। इसमें आप लोगों को आयात दी गई होती हैं और तर्जमा भी होता है, जो लेकिन ये कॉलम्स की शेप में होता है। आप लोगों ने कॉलम मिलाने होते हैं कि इस आयत का ये वाला तर्जमा बन रहा है, इसकी तरतीब आगे पीछे होगी, आपने खुद से पढ़ के ढूंढ के इसको लगाना है तरतीब के साथ। यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है कि बच्चे जो होली कुरान है वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि जो आप लोगों को पेपर आएगा वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में से ही होगा, शुरू में से ही आप लोगों को पेपर आ जाएगा, क्योंकि आगे वाले होते हैं स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो आगे वाले रकू होते हैं या आयात होती हैं, जो स्टार्टिंग वाले होते हैं उन्हीं को पढ़ा होता है, तो इसलिए जो होता है स्टार्टिंग में से ही ज़्यादा पेपर आने के चांसेस होते हैं होली कुरान का जो होता है। इसीलिए मैंने बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं तो पहली जो 50 आयात है ना, उनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर रेडी कर लेना है कि आप लोगों के 20 नंबर तो पक्के हो जाए ना इसके, और ये 10 नंबर आप लोगों को जी वाहिद जमा से हो गए। अल्फाज मायने बच्चे कर ही लेते हैं और कॉलम भी आप लोगों के सामने तर्जमा होगा, आपने खुद कॉलम्स को भी, ये भी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान पेपर, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अल्लाह ताला आपको आपके पेपर में कामयाब करे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है।